जो भगवान के लिए जीता है वो भक्त, और जो संसार के लिए जीता है वो संसारी। अब ये दूसरी बात है कि आपका जामा भक्त का हो, आप माला पहने हुए हैं, माला पहनने से भक्त हो नहीं जाते, या अगर आप दुकान पे बैठे हुए हैं तो आप संसारी नहीं हो जाते। क्योंकि संसारी होना और भक्त होना ये एक मनोवैज्ञानिक चीज। अगर आपका मन जो है वो भगवान में लगा हुआ है, ये भगवान को चाहता है, या भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, तो आप भक्त हैं। दुकान पे बैठ के भी आप भगवान को चाह सकते हैं, और मंदिर में बैठ के भी संसार को चाह सकते हैं। मनुष्य जो है एक बड़ा विचित्र प्राणी, बड़ा खतरनाक नहीं। बहुत वर्षों की बात है, एक विदेश से एक महिला आई हुई थी, तो मैं यहाँ सप्तऋषि आश्रम में आया, तो किसी ने मेरा परिचय दिया कि जी जब मैं झाड़ी में रहता था, ये जंगल में रहते, तो बेचारी बड़ी वृद्धा थी और बड़ी विचार की स्पत्ति होती थी। तो किसी ने मेरा परिचय दिया कि जंगल में रहते, तो वो हंस पड़ी और कहने लगी ये संसार तो बहुत बड़ा जंगल है, हम तो इनसे भी घने जंगल में रहते। अब ये बात ठीक है एक दृष्टि से, जंगल में उतना खतरा नहीं है जितना संसार में खतरा है। क्योंकि जंगल में तो जो पशु हैं वो बिल्कुल सीधे साधे, खतरनाक हैं तो भी सीधे हैं। अब शेर है तो वो कोई पाखंड तो करेगा नहीं, खाने की इच्छा होगी तो आपसे हमला करके खा लेगा आप। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकता कि वो बाहर से आपसे प्रेम करे और अंदर से दुश्मनी करे, ऐसा तो शेर कर नहीं सकता। मनुष्य जो है ये करता है ऐसा। इसलिए वहां थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि वहां तो आप हर एक चीज को पहचानते हैं। या मनुष्य को पहचानना ही बड़ा मुश्किल है, अपने आप को ही पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो संसार जो है उससे भी खतरनाक, उस जंगल से भी खतरनाक। मनुष्य जो है ये अपने कई चेहरे बना लेता, कितनी बार दिन में चेहरे बदलते, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति दुकान पे बैठा हुआ भगवान का भक्त हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ संसारी हो। क्योंकि परिभाषा ये है कि अगर आप भगवान को प्रसन्न करने की इच्छुक हैं, लेकिन आपका व्यवसाय दुकान का है, लेकिन आप साधक हैं और वहां जो भी व्यवहार कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, आपका व्यवहार में भी रूपांतरण हो जाएगा। ये शायद 9वें अध्याय में एक श्लोक है, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जहोषि ददासि यत्। वो जो कुछ भी करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, वो स्वयं ही भगवान के अर्पित हो जाता है, उसके जीवन की अभिरुचि बदल जाती है। फिर वो कहीं भी रहे, अगर उसके जीवन की अभिरुचि बदल गई है, लक्ष्य बदल गया है, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष क्रिया की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं, और प्रेम जो होता है वो क्रिया सापेक्ष नहीं होता है, वस्तु सापेक्ष भी नहीं होता है, व्यक्ति सापेक्ष भी नहीं होता है कि आप कोई इस प्रकार के व्यक्ति बन जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, या आप इस प्रकार की क्रिया करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, या इस प्रकार के पदार्थ आप भगवान को देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम जो है, मैंने आपको कई बार शायद सुनाया होगा, एक महात्मा थे, वो नदी के तट पे भ्रमण करते करते
एक जगह उनको शाम पड़ गई, तो वहां उन्होंने देखा कि एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। थोड़ी दूर ही उसके गांव था, तो बेचारे गरीब लोग थे, मंदिर नहीं बना सके, और वहीं आके कुछ लोग जो हैं पूजा करते थे हनुमान जी की, और फिर स्नान करते थे और पूजा भी करते थे, भजन करके गाँव में चले जाते थे। तो महात्मा जी जो थे वो हनुमान जी के भक्त थे। उनके मन में आया कि देखो, ये हनुमान जी जो हैं ये बाहर ही, इनको धूप भी लग रही है और सर्दी होती है, सर्दी ज्यादा लगती होगी, धूप पड़ती है, धूप बहुत लगती है, कम से कम इनको कोई ऊपर से छाया तो होनी चाहिए। तो उन्होंने जाके गांव में प्रेरणा की लोगों को, भाई यहाँ पे कुछ बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तो बड़े गरीब हैं, मंदिर तो हम बना नहीं सकते। तो उन्होंने कहा अच्छा है, फूस का ही मंदिर बना दो, जैसे फूस की झोंपड़ी बनती। तो उन्होंने कहा ये तो हम कर सकते हैं। तो उन्होंने इधर उधर बनियां खड़ी करके फूस काट के और उसको फूस का एक झोंपड़ी सी बना दी, और अंदर हनुमान जी। महात्मा जी बड़े प्रसन्न, हनुमान जी के भक्त थे कि कुछ तो आश्रय होना चाहिए धूप से बचने के लिए। ये प्रेम की बात है। और वो कुछ दिन वहां पे रहे महात्मा जी, और फिर वहां से आगे वो भ्रमण करते हुए निकले। अब कुछ दिन के बाद, 2 महीने 4 महीने के बाद, एक महात्मा और आए, और वो भी हनुमान जी के भक्त थे। तो उन्होंने देखा कि ये झोंपड़ी बनी हुई है फूस की, कहीं इसको आग लग जाए तो हनुमान जी का क्या हो। पहले गए गांव में, उन्होंने कहा भाई यहाँ पक्का मंदिर बनाइए। उन्होंने कहा कि वो तो हम बना नहीं सकते, हम गरीब आदमी। तो कहा कि फिर झोंपड़ी हटा दीजिए, कहीं झोंपड़ी को आग लगी तो फिर तो हनुमान जी को कितना कष्ट होगा। अब देखिए, दोनों हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन एक ने तो झोंपड़ी बनवाई और दूसरे ने झोंपड़ी उठवाई, और दोनों विपरीत क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों को हनुमान जी से प्रेम है। जिसने झोंपड़ी बनवाई उसको भी हनुमान जी से प्रेम है, और जिसने झोंपड़ी उठवाई उसको भी हनुमान जी से प्रेम है, और क्रियाएं दोनों विपरीत। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेम जो है वो क्रिया सापेक्ष नहीं है, किसी क्रिया पे निर्भर नहीं करता है। किस प्रकार की आप क्रिया करें तब सिद्ध होगा कि आप प्रेमी हैं। प्रेम जो है वो वस्तु सापेक्ष भी नहीं है कि किसी वस्तु से भगवान प्रसन्न हो जाते। प्रसन्न भगवान जो है वो तो आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर आप दुकान पे बैठे हुए हैं, आपका भाव जो है वो सम्यक है, आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके जीवन की अभिरुचि बदल गई है, आप दुकान को एक साध्य नहीं मान रहे, एक साधन मान रहे हैं, तो फिर आप भक्त हैं। और अगर आप मंदिर में बैठे हुए हैं और आपको ये लक्ष्य है कि इससे तो धन मिल जाएगा, संपर्क हो जाएगा किसी तरह, और संसार की इच्छा है और बैठे हुए दूसरी जगह, तो फिर आप संसारी। तो अब ये संसारी होना या भक्त होना जो है, ये आपके मन की स्थिति है। जीवन की अभिरुचि जो है वो व्यक्ति की अगर बदल जाए, वो विचार से बदले, या ऐसे भी होता है कि कई बार संसार पेड़े खाते खाते व्यक्ति अनुभव करते करते कभी उसकी निद्रा टूटती है। व्यक्ति सोया हुआ है तो 2-3 प्रकार से उसकी जागृति हो सकती है। या तो कोई जगह वो व्यक्ति उसको उठा दे, उसको झंझोड़ दे कि बहुत सो लिया उठ जा, या ये है कि बहुत ज्यादा सो लिया, आप कितनी देर सोएगा, 10 घंटे सो लेगा, 12 घंटे सो लेगा, 20 घंटे, लेकिन उठना तो है ही। इस निद्रा जो है ये आप हमेशा सो नहीं सकते, लेकिन हमेशा जाग सकते। आप हमेशा दुखी सुखी नहीं हो सकते, लेकिन हमेशा आनंदित हो सकते हैं। तो नींद तो कभी टूटेगी आपकी, वो कैसे भी टूटेगी, या तो निद्रा आपकी पूरी हो जाएगी। निद्रा का स्वभाव ही यही, निद्रा जो है, अज्ञान जो है, वो शाश्वत हो ही नहीं सकता। इसीलिए हर एक व्यक्ति का अज्ञान कभी टूटेगा, लेकिन फिर आप कहेंगे कि अपने आप टूट जाएगा, करने की जरूरत ही क्या है, कुछ अपने आप ही कभी टूट जाएगा, उसका तो स्वभाव ही। लेकिन उसका उत्तर ये है कि भाई इतनी देर अज्ञान में फंस के दुख भोगने की क्या जरूरत है, तो जल्दी टूटना चाहिए है। आप कहेंगे कि अपने आप टूट जाएगा, ये तो आप नहीं कहते कि अपने आप आनंद मिल जाएगा, आनंद की चेष्टा तो करते ही रहते हैं। टूटेगा तो जरूर ये,
एक तो ये है कि व्यक्ति जो है वो इतना सो लिया कि अब वो उसके उठने का समय आ गया। संसार के अंदर कितने जन्मों से भटक भटक के कभी उसको दुख हुआ, कभी सुख हुआ, कभी मान मिला, कभी अपमान मिला, कभी पुण्य, कभी पाप, ये सब द्वंद्व जो है। और फिर व्यक्ति सीखता है अगर थोड़ा सजग है तो। और मनुष्य जो है वो हर एक घटना का कुछ अर्थ तो लगाता ही, बिल्कुल पशु के स्तर पे मनुष्य जा ही नहीं सकता है, इंटरप्रेट करता है, व्याख्या करता है, बुद्धि है उसके अंदर। तो कभी उसके अंदर धीरे धीरे ये अनुभव करते करते उसकी चेतना जाग सकती है कि संसार क्या है, कि सारा वही ऊब हो जाती, ऊब पैदा हो जाती है कि वही खाना, वही सोना, वही जन्मना, वही मरना, वही दिन, वही रात। तो अनुभव करते करते भी कभी जागृति होती है, लेकिन अनुभव करके अनुभव तो पशु भी करते हैं। अब पशु जो है वो देखता भी है, सुनता भी है, लेकिन किसी अनुभव से वो सीख नहीं पाता है, क्योंकि किसी अनुभव का अर्थ नहीं लगा सकता वो। अब घंटी बजी, आपने उस घंटी से आपको पता लगा 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, आप उसकी व्याख्या करके उसका अर्थ लगाते हैं। अब पशु के लिए घंटी बजती है तो वो एक आवाज मात्र है, उसका अर्थ तो कुछ भी नहीं। मनुष्य जो है ये अपने अनुभव से सीखता है, जितना सजग होगा उतना ज्यादा सीखेगा अपने अनुभव से। मैं तो कहता हूं कि साधना के लिए आपने उस पुस्तक में छोटी में पढ़ा है कि प्रवृत्ति भी साधना का क्षेत्र है, निवृत्ति भी साधना का क्षेत्र है। अगर आप साधक हैं तो, अगर आप साधक नहीं हैं तो आप निवृत्ति में चले जाएंगे, आप कुछ निवृत्ति का लाभ नहीं उठा सकेंगे। बहुत सारे लोग जंगल में रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो दूध निकालते हैं, बेचाते हैं और भैंसों को पालते हैं, बस यही उनका जीवन है, और उनको निवृत्ति का क्या लाभ? साधक नहीं। और अगर आप साधक हैं और प्रवृत्ति में हैं, प्रवृत्ति में बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप सजग हैं, जहां भी आप हैं, सिखाने के लिए, सीखने के लिए, अगर आप थोड़े से जगे हुए हैं, सावधान हैं, तो जहां भी आप हैं वहीं भी सीख लेंगे। और जब किसी स्थिति में, परिस्थिति में आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, फिर उसका उपयोग नहीं रहेगा, फिर परिस्थिति आपको दूसरी, प्रकृति आपको दूसरी परिस्थिति दे देगी। तो व्यक्ति जो थोड़ा सजग है वो सीखता है, और सीख के कभी उसकी चेतना जो है वो थोड़ा जग जाती है, अपने अनुभव से उसकी निद्रा टूट जाती है, या कोई महापुरुष उसको जगा दे, जोड़ दे, या कोई बड़ा भयानक स्वप्न आ जाए। आपने देखा कभी आप बड़ी गहरी निद्रा में हैं और एकदम स्वप्न में आपने सांप देखा और वो आपको काटने लगा और आपकी निद्रा टूट गई। भयानक स्वप्न देखे, कोई नाइटमेयर देखा आपने और आपकी निद्रा टूट गई। और अगर कोई बड़ा भावना सीन होता है तो और सोने भी जी जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि वैसे दुख में व्यक्ति जो है वो, अब दुख में आसक्त तो नहीं हो सकता व्यक्ति, सुख में आसक्त हो सकता है। लेकिन यह है कि दुख में आसक्त नहीं हो सकता, लेकिन दुख से द्वेष हो सकता है। दुख की परिस्थिति से द्वेष हो जाता है, सुख की परिस्थिति से राग हो जाता है दोनों ही बंधन। तो लेकिन जो जगा हुआ थोड़ा व्यक्ति, मैं कह रहा था कि 3 प्रकार से व्यक्ति जो है वो जगता है। एक तो यह है कि उसकी निद्रा पूरी हो जाए। निद्रा पूरी होने का अर्थ यह है कि जिसको शास्त्र की परिभाषा में मल परिपाक कहा, तांत्रिकों ने इसको मल परिपाक कहा, कि धीरे धीरे आप संसार में भटकते भटकते जो है आपके अंदर पीड़ा पैदा होगी कि ये क्या है, और इससे बाहर जाने की जिज्ञासा आपके अंदर आ जाएगी। कभी मन उठ जाएगा संसार से कि ये क्या है, वही सारा द्वंद्व जो है, वही खाना, वही पीना, वही दिन, वही रात, वही रोज की, वही सुबह, वही शाम। तो व्यक्ति कभी उसकी चेतना थोड़ी जगती है और इस चक्कर से बाहर जाने की जिज्ञासा उसके अंदर होती है। और या ये है कि कोई जगा हुआ व्यक्ति जो है वो आपको बार बार जोड़े। मैं सवेरे इसको जगत को उठाता हूँ, मैं ऊपर आता हूँ, फिर सो जाता है, फिर मैं उसको पकड़ के बिठाता हूँ ऊपर, उसका कंबल उतार देता हूँ। नहीं तो सोने का भी तो एक आनंद है। तो कोई व्यक्ति आपको, जगा हुआ व्यक्ति आपको बार बार जोड़ता है, उठाता है।
तब आपकी निद्रा टूट सकती है। और ये दो प्रकार हो गए कि एक तो आपकी निद्रा अपने आप टूट जाए, या तीसरा मैंने बताया कि बड़ा अत्यंत जीवन में दुख आ जाए या सुख आ जाए, कोई ऐसा इतना महान सुख आपको अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड आ जाए, तो आपको एकदम प्रतीत होगी कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई चमत्कार हो जाए जीवन में, तो एकदम भगवान पे विश्वास आ जाए, उसकी आवश्यकता प्रतीत होने लगे, या एकदम कोई ऐसा धक्का लगे चित्त को, इतना दुख आ जाए, वो भी एक चमत्कार है। उस दुख को आप एक्सपेक्ट नहीं करते, अचानक आ गया और धक्का लगा और आपकी नींद टूट गई। तो जिस व्यक्ति की थोड़ी सी निद्रा टूटती है, निद्रा एकदम से टूटती नहीं है, निद्रा की स्टेजेस होती है। हम कहा करते हैं ज्ञान की कोई स्टेजेस नहीं है, ज्ञान की स्टेजेस होती है। स्टेजेस जो है ये सारी अज्ञान की होती है। निद्रा कभी गहरी होती है, कभी थोड़ी होती है, कभी तो अब निद्रा जो है वो धीरे धीरे टूटती है, और जैसे जैसे निद्रा अगर आपके जीवन की अभिरुचि बदल गई है और थोड़ी सी भी आपके अंदर ये आवश्यकता प्रतीत होने लगी है कि भगवान को पाना और सचमुच आपके जीवन का लक्ष्य बदल गया है। ये नहीं कि आपके एडवर्टाइज मोटिव्स क्या है, सच्चे अंदर से परिवर्तन हो गया, भगवान के लिए भूख पैदा हो गई, उसकी प्रतीति होने लग गई, उसकी आवश्यकता की प्रतीति होने लग गई। फिर आप देखेंगे कि आप जहां भी होंगे, क्योंकि ये तो एक सिद्धांत है कि जिसकी आपको आवश्यकता प्रतीत होगी उस तरफ आपका मन जाएगा। अगर आपको भगवान की आवश्यकता प्रतीत होगी, आप दुकान पे भी बैठेंगे तो भगवान की तरफ मन जाएगा। अगर आपको संसार की आवश्यकता प्रतीत होगी, आप मंदिर में भी बैठेंगे तो संसार की तरफ मन जाएगा। ईसा ने कहा है कि जहां आपका मन होता है वहीं आप होते हैं। जहां आपका शरीर होता है वहां आप कम होते हैं, जहां आपका मन होता है वहां आप ज्यादा होते हैं। अगर आपका मन भगवान में है, लेकिन आप अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, तो आप भगवान के साथ, आप हरिद्वार में, और अगर आप हरिद्वार में हैं और अपने दफ्तर से चिंतन कर रहे हैं तो आप दफ्तर में। और एक बड़ी मन की एक बड़ा विचित्र स्वभाव है कि जहां पे आप होते हैं शरीर से, वहां मन नहीं होता है। इसलिए मन कभी भविष्य की कल्पना करता है, कभी भूत की करता है। जहां पे है आप वहीं तो होता ही नहीं। प्यारेलाल जी जब हरिद्वार आते हैं तो फाजिलका का चिंतन करते रहते, याद आती है। जब फाजिलका होते हैं तो हरिद्वार की बड़ी याद आती है, चिट्ठियां लिखते रहते, तो बड़ा ही दिल करता है, मेरा हरिद्वार आने को बड़ा ही दिल करता है। और जब यहाँ आते हैं तो फिर वो उनको फाजिलका की याद आने लग जाती। तो गलत परिस्थिति है तो उसका वो ठीक काम करने लग जाएगी। ये तो देखिए ना, आपकी जो कुशलता है उस पर निर्भर करता है। अब एक कुशल कारपेंटर जो है उसके पास थोड़े हथियार जो है, गुण भी हो तो बड़ा अच्छा काम करेगा। और एक जो है अकुशल कारपेंटर है तो हथियार कितने भी तेज हो उसके और कितने भी अच्छे हो, इम्पोर्टेड हो, और वो काम को बिगाड़ेगा। तो केवल हथियारों पे ही निर्भर नहीं करता, आपकी कुशलता पे भी तो निर्भर करता है। इसीलिए एक चाइनीज एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनकी एक उक्ति है, जो रामनवमी कौन मानिए जो मतलब ये बता रहे हैं कल ये हम देखते हुए समय जमा हो रहा है, वो बने चाहिए, कहते हैं कल है। हाँ कल है ना, रामनवमी कल है। कैसे असम में काल है कि रामनवमी ये हाँ कल है, कहते हैं कल। तो एक चाइनीज बहुत बड़े संत हुए हैं, तो उनकी सेंग है, वो यही है कि गलत आदमी जो है अगर ठीक साधनों का इस्तेमाल करता है तो वो साधन गलत काम करने लग जाते हैं। और एक ठीक आदमी जो है वो अगर गलत साधनों का उपयोग करता है तो वो गलत साधन ठीक काम करने लग जाते हैं। क्योंकि वो आदमी ने ही तो साधनों को चलाना है, साधन अपने आप को कुछ करते नहीं, साधनों का उपयोग तो आप करते। तो इसीलिए अगर आप ठीक हैं, ठीक होने का अर्थ है कि आपके जीवन की अभिरुचि बदल गई। ठीक होने का अर्थ है कि अब आपने अपना ठीक अगर आप भगवान के लिए जीते हैं तो ठीक है,
नहीं तो गलत नहीं। अगर भगवान के लिए जीना शुरू कर देंगे तो जीवन में एक बड़ा अपूर्व रस है। भगवान के लिए आप जीना शुरू कर देंगे तो आपका मन जो है वो परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त होने लगेगा। परिस्थिति को आप साधन मानिए, लक्ष्य मत मानिए। वो तो परिस्थिति है और बदल भी सकती। आपका साधन परिस्थिति सापेक्ष नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार की परिस्थिति हो फिर ही आप साधन कर सकते। विस्तार तो ये हो जाएगा, जैसे मैं उस दिन कह रहा था जी, क्या पता नहीं मनुष्य का शरीर कब छूट जाए, किस समय छूट जाए, किस देश में छूटे, किस काल में छूटे, क्या करता हो तो शरीर छूट जाए उसका। तो अगर आपका भगवान का स्मरण जो है किसी क्रिया सापेक्ष है तो पता नहीं मरने के वक्त वो क्रिया आप कर रहे हो या ना। अगर किसी वस्तु सापेक्ष है या किसी देश सापेक्ष है, आप कहते हैं कि उस देश में हो तो वही भजन करेंगे, तो पता नहीं किस देश में शरीर छूटे। अगर काल सापेक्ष है, आप कहते हैं कि सवेरे भजन का समय है, उसी समय हम भजन कर पाते हैं, दिन को तो होता ही नहीं, तो पता नहीं शरीर सवेरे छूटे, दोपहर को छूटे, शाम को छूटे। तो आपका भजन जो है उसमें वो परिस्थिति सापेक्षता को ही तो तोड़ना है आपने। मुक्ति का अर्थ क्या है कि आप जो किसी की आप अपेक्षा करने लग जाते हैं, किसी परिस्थिति की अपेक्षा करने लग जाते हैं। अब व्यवहार के लिए भी किसी परिस्थिति की अपेक्षा करते हैं और साधन के लिए भी अपेक्षा करते हैं, तो अपेक्षा तो बनी रहे। तोड़ना तो अपेक्षा को है, परिस्थिति को थोड़ा तोड़ना है। परिस्थिति बदलने से कुछ नहीं होता। परिस्थिति की जो पराधीनता है, और सारी परिस्थितियां अपूर्ण है अपने आप में, कोई भी पूर्ण नहीं। ये जो सापेक्षता है, हमारी अपेक्षता है, हम किसी क्रिया पे निर्भर करने लग जाते हैं, किसी पदार्थ पे निर्भर करने लग जाते हैं, उसके बिना फिर प्रतीत होता है कि हम कुछ है ही नहीं। पदार्थ के साथ इतने एक हो जाते हैं कि पदार्थ टूटता है तो हमें प्रतीत होता है हम टूट रहे हैं। व्यक्ति के साथ इतने तद्रूप हो जाते हैं, किसी का लड़का मरता है वो चिल्लाता है मैं मर गया, किसी का मकान जल जाता है वो चिल्लाता है मैं जल गया। अब जला तो मकान है, खुद तो जला नहीं, लेकिन मकान के साथ इतनी एकता हो गई है कि उसको प्रतीत होता है मैं जल रहा। और बचपन में कहानियां पढ़ा करते थे, एक राजा था, उसकी जान एक तोते में थी, और तोते की किसी ने गर्दन जो है वो दबा दी और वो राजा मर गया। अब इस कहानी के पीछे बड़ा राज। हमारी जान जो है वो पदार्थों में या व्यक्तियों में है। अब पिता है, उसको पुत्र से इतनी आसक्ति है, इतना मोह है कि अगर पुत्र मरता है तो उसके अंदर भी कुछ मर जाता है, तो उसकी जान पुत्र में है। वो तोते वाली कहानी कि राजा जो है उसकी जान तोते में, तोते को कोई मार दे तो राजा मर जाता है। तो व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि पदार्थ जाता है, पदार्थ टूटता है तो मैं भी टूट रहा हूँ, क्रिया टूटती है तो मैं भी टूट रहा हूँ। कर्म छूटते हैं तो प्रतीत ही नहीं होता कर्म के पीछे भी मैं कुछ हूं। इसीलिए तो व्यक्ति जो कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो क्यों कहता है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो करने वाला है, जो कर्म है, उसके अतिरिक्त भी उसकी कोई सत्ता है, उसकी तो उसको झलक नहीं है। जब वो कुछ करता नहीं तो उसको प्रतीत होता मैं हूं ही नहीं। तो अपने आप को असर्ट करने के लिए कि मैं हूं, वो कहता मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो सेल्फ असर्शन है। वो अगर उसको ये बोध हो जाए कि मैं तो एक ऐसी सत्ता हूं कि जिसके अंदर कर्म होते भी हैं, वो भी तो फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। जब आप कर्म नहीं करते तब भी आप होते हैं, और जब आप कर्म करते हैं तो भी आप होते हैं। आपकी सत्ता कर्मों पे निर्भर तो नहीं करती। और आत्मा जो है वो कोई कर्मों का जोड़ थोड़ा ही है। आत्मा जो है वो कोई कर्मों का जोड़ नहीं है, कोई संबंधों का जोड़ नहीं है, वो तो एक बड़ी स्वतंत्र सत्ता है, वो आपका स्वरूप है। अगर उसकी प्रतीति आपको हो जाए तो फिर कर्म आप करें चाहे ना करें, अगर आप कर्म करते हैं तो आपको प्रतीत नहीं होगा कि मैं बड़ा बन रहा हूं, और अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आपको प्रतीत नहीं होगा कि मेरा कुछ घट रहा है, क्योंकि वो तो एक स्वतंत्र सत्ता है।
फिर आपके किसी के साथ संबंध है, अब व्यक्ति संबंध क्यों फैलाता है? उसको प्रतीत होता है कि मैं कुछ हूं, और जब संबंध नहीं होते तो उसको प्रतीत होता है जैसे सब संबंधों का एक जोड़, क्योंकि उसका जो वास्तविक स्वरूप है, जो उसके अंदर परमात्मा है, जो उसके अंदर आत्मा है, उसको जरा भी झलक नहीं है, उसमें जगह नहीं है। तो अभी उसका जीवन जो है वो एक कर्मों का जोड़, संबंधों का जोड़, पदार्थों की अपेक्षा, व्यक्तियों की अपेक्षा, परिस्थितियों की अपेक्षा, और जहाँ पे अपेक्षा है वहां सुख कहाँ होता है? जहाँ पे अधीनता है, पराधीन सुख नहीं सुखना है। पराधीन का केवल यही नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन हैं। अगर आपका मन अपने काबू में नहीं तब भी आप पराधीन, तब आप मन के अधीन, तब भी आप पराधीन। अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तब भी पराधीन, अगर आप किसी व्यक्ति के वश में हैं तो भी पराधीन, अगर किसी परिस्थिति पे आप निर्भर करते हैं तो भी पराधीन। तो इस पराधीन, ये जो अपेक्षा है, इसको तो तोड़ना है, परिस्थिति को नहीं तोड़ना है। परिस्थिति तो आपके साथ रहेगी, कोई ना कोई परिस्थिति लगी रहेगी, लेकिन परिस्थिति की अपेक्षा न रहे। तो आप अपने भजन को इस प्रकार बनाइए धीरे धीरे कि वो स्वतंत्र होता जाए। आप किसी भी काल में हो, किसी भी देश में हो, ऑफिस में बैठे हो तो भी भगवान का विस्मरण हो। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऑफिस में बैठते हैं तो भगवान का विस्मरण होता है, क्योंकि वहां दूसरा काम करना पड़ता है, और जब आप खाली होते हैं तब भगवान का स्मरण होता है। लेकिन वहां भी अपने दृष्टिकोण को बदलिए, वो इस दृष्टि से कि जो आप ऑफिस का भी काम कर रहे हैं उसको आप ऑफिस का ना माने, भगवान का माने, तब तो भगवान का स्मरण होगा उस काम के माध्यम से। अब माला जो आप फेरते हैं तो उसमें क्या कौन सी श्रेष्ठता है? श्रेष्ठता इतनी है कि उस माला के फेरने से भगवान का स्मरण होता है। आपका एक एसोसिएशन हो गया उस माला के साथ कि जब वो हाथ में आती है उस क्रिया से आपको भगवान का स्मरण होने लग जाता है। क्रिया का मूल्य नहीं है वो, मूल्य जो है वो तो ये है कि उस क्रिया से आपको भगवान का स्मरण होता है। तो किसी कर्म के माध्यम से भी आपको भगवान का स्मरण हो तो वो माला के बराबर हो जाएगा। अगर आपके मन में ये भावना हो कि भगवान को प्रसन्न करना है, और ऑफिस में आप जाते हैं और वहां आप पूरी शक्ति से काम करते हैं, और ये भावना हो कि ये तो एक लीला है, भगवान की लीला है, उसमें एक मेरा पार्ट है, और भगवान इस पार्ट को देख रहे हैं, भगवान को साथ में जोड़ना है आपने कर्म, तब वो कर्म श्रेष्ठ होगा। छोटी पुस्तक में हमने लिखा है कि कर्म जब भगवान के साथ जुड़ता है तो श्रेष्ठ हो जाता है, जब अहंकार के साथ जुड़ता है तो छोटा हो जाता है। वैसे कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप झाड़ू दे रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए दे रहे हैं तो झाड़ू देना बड़ा ही महान कर्म है। और अगर आप समाज की सेवा कर रहे हैं या किसी की वैसे सेवा कर रहे हैं लेकिन उसमें अपना स्वार्थ है, पीछे अहंकार जुड़ा हुआ है, अहंकार की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो सेवा कर्म भी छोटा कर्म हो जाएगा। तो कर्म छोटा बड़ा क्या है, कैसे होता है? साधक बनता है या सहायक बनता है या बाधक बनता है? अगर आप उसको भगवान के साथ जोड़ेंगे तो उस कर्म के माध्यम से भगवान का स्मरण होगा। अगर आप उसको अहंकार के साथ जोड़ेंगे तो अहंकार की तृप्ति होगी और अहंकार घनीभूत होता जाएगा और भगवान से दूर होते जाएंगे। भले ही वो कर्म सामाजिक दृष्टि से बड़ा अच्छा हो, भले ही वो सतोगुनी कर्म हो। आध्यात्मिक जो परिभाषा है कि श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, वो जरूरी नहीं कि सतोगुनी कर्म ही श्रेष्ठ हो। सतोगुनी कर्म जो है वो भी आपको भगवान का विस्मरण करवा सकते हैं। गुण भी जो है, इसीलिए तो गीता में ये कहा कि गुण जो है वो मोहित करते हैं। कि जिस कर्म को आप भगवान के साथ जोड़ देंगे और जिस कर्म के माध्यम से भगवान का स्मरण होने लगेगा, वो कर्म सहायक है भगवान की प्राप्ति में, क्योंकि उस कर्म के द्वारा भगवान का स्मरण होगा। और जिस कर्म में भगवान भूल जाए वो कर्म जो है वो बाधक है। इस यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें बाधक है। तो इसलिए आपने पहले तो अपने जीवन की अभिरुचि को बदलना है, और वो बदलाहट जो है वो बड़ी गहरी होनी चाहिए, केवल बुद्धि के स्तर पे नहीं होनी चाहिए। वो परिवर्तन जो है, वो जिज्ञासा जो है हमारी
भगवान के प्रति वो केवल बुद्धिगत नहीं होनी चाहिए, बड़ी गहरी होनी चाहिए, हमारे सारे व्यक्तित्व में अनुप्राणित हो जाए, हमारा रोम रोम जो है वो भगवान को पुकारे, केवल बुद्धि भगवान को नहीं पुकारे, आपका शरीर भी भगवान को पुकारे। ऐसा हो जाता है, आपका हृदय भी भगवान को पुकारे, आपका प्राण भी भगवान को पुकारे। तो जिज्ञासा जो है वो केवल बुद्धिगत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी आपके अंदर, किसी को हम मुमुक्षुता कहते हैं, किसी को हम अभीप्सा कहते हैं। अभीप्सा का अर्थ ये नहीं है कि कभी थोड़ा सा आपने विचार किया और बुद्धि ने कहा कि भगवान को तो पाना चाहिए, और वो एक आवेश सा आया और शांत हो गया, ये जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा है जो आपके जीवन में अनुप्राणित हो जाए, आपके मन को, आपके हृदय को, आपके शरीर को। मैं सुनाया करता हूँ तो सब जानती रहती, एक घटना है उनके जीवन की। प्रोफेसर पूरन सिंह उनके परम शिष्य थे, वो तो सन्यासी हुए थे, बाद में फिर गृहस्थी हो गए, लेकिन वो रहे साधु ही, मन से तो साधु ही रहे। तो स्वामी रामतीर्थ जब हिमालय में रहे तो कभी कभी प्रोफेसर पूरन सिंह जो थे उनके पास जाया करते थे, जब भी छुट्टियां होती थी उनके पास चले जाते। वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के डायरेक्टर थे, जापान में पढ़ने गए हुए थे। वहां जब स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में गए तो वहां उनका संपर्क हुआ जापान में, और वो इतने प्रभावित हुए पूरन सिंह वहां के, उन्होंने संन्यास ले लिया वहां, और सिख थे, बाल बाल कटवा दिए वहां पे, और प्रचार करते रहे वेदांत का। स्वामी रामतीर्थ आगे अमेरिका में चले गए। पूरन सिंह जब वापस आए तो उनके घर वाले रोने चिल्लाने लगे, एक तो एक धर्म परिवर्तन कर लिया उन्होंने, बाल बाल कटवा दिए, कई सिख बड़े फैनेटिक होते, और दूसरा ये है कि इसको पढ़ने के लिए भेजा था वहां पे और ये साधु बन के आ गया वहां पे। तो स्वामी रामतीर्थ जब आए वापस तो वो उनके घर वाले गए और उनकी बड़ी प्रार्थना की। तो रामतीर्थ जी ने देखा कि ये इनके अंदर इतना गहरा परिवर्तन हो गया है। उन्होंने कहा कि बाल रखने में, अगर ये तुम्हारे घर वाले खुश होते हैं तो रख लो बाल, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, तुमको तो बालों की इच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी है, बेचारी बड़ी दुखी रहती है, उसके दिल को बड़ा धक्का लगा, बाल रख लो, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो बाल रख लिए उन्होंने फिर वो आगे संसार में, और ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जिसके डायरेक्टर थे देहरादून, और जब भी उनको छुट्टियां होती थी, क्योंकि अंदर तो अभिरुचि तो वही थी, तो वो वहां स्वामी रामतीर्थ जी के पास चले जाते, तो बहुत निकट उनके रहे स्वामी रामतीर्थ जी। एक ही कमरे में रात को सो जाते, उनके साथ ही जो है उसी कमरे में सो जाते। एक उन्होंने एक संक्षिप्त जीवनी लिखी है स्वामी रामतीर्थ, और उसमें लिखा है कि एक बार रात को वो थोड़ी सी उसकी निद्रा खुली तो उनको आवाज आई कि जैसे ओम ओम की ध्वनि हो रही है। पहले उन्होंने सोचा कि बाहर कोई आया है और ओम ओम कह रहा है कि दरवाजा खोलो। तो अब स्वामी रामतीर्थ लेटे हुए थे, तो वो पहले तो बाहर गए और जाके देखा तो बाहर तो कोई है नहीं आदमी। फिर उन्होंने, और आवाज आ रही है ओम ओम। फिर उनको ख्याल आया कि ये कहाँ से आ रही है आवाज। फिर उनको प्रतीत हुआ तो आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही है। फिर वो जिधर से आवाज आ रही थी उधर उधर जाके देखा तो स्वामी रामतीर्थ जो थे उनके अंदर, वो तो सोए हुए थे, लेकिन उनके सारे शरीर से ही ओम ओम की ध्वनि निकल गई। अब इसका अर्थ है तो वो शब्द जो है वो आपके अंतर्मन ने उसको पकड़ लिया, केवल अंतर्मन नहीं, आपकी शारीरिक चेतना ने भी उसको पकड़ लिया। और वैसे कहावत तो बनी हुई है कि रोम रोम से भगवान को पुकार। आपका शरीर का रोम रोम जो है, अब रोम रोम का अर्थ ये है कि आपके व्यक्तित्व के जितने भी पार्ट्स हैं, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका हृदय है, आपका प्राण है, आपका शरीर है, ये सारे आपके व्यक्तित्व के हिस्से हैं। ये सब जो है भगवान के लिए दर्द है। तब वो जो आपकी जिज्ञासा होगी वो समग्र होगी, केवल बुद्धिगत नहीं होगी। और अगर ऐसी जिज्ञासा हो जाए तो भगवान की प्राप्ति में कुछ भी विलंब नहीं, कुछ भी देरी नहीं। तो सबसे पहले तो जीवन की अभिरुचि बदले, हम निर्धारित करें कि हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं, और फिर निर्धारित करके उसको छोड़ नहीं देना है, रोज संकल्प करना है।
रोज चुनना है भगवान। संकल्प का अर्थ होता है चुनना, चुनाव करना। एक बार आपने चुनाव किया, असल में वो चुनाव नहीं है, क्योंकि अगर आपने पूरा चुनाव कर लिया तो दोबारा चुनाव की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार यहाँ पे पंडित जी आए, महात्मा जी की प्रशंसा करने लगे, कहने लगे महात्मा जी ने 3 बार जीवन दान दिया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा या तो ये होगा कि एक बार दिया और फिर वापस ले लिया, फिर दोबारा दिया, फिर वापस ले लिया, फिर दोबारा दिया। नहीं तो अगर दे ही दिया तो फिर दोबारा कैसे जीवन दान हो सकता है? कि 3 बार जो है उन्होंने जीवन दान दिया। कैसे शब्द कैसे मुझे याद नहीं, तो अब 3 बार कैसे हो सकता है? आपने दे दिया, बात पूरी हो गई। तो असल में आप जो चुनाव करते हैं भगवान का, वो होता ही नहीं चुनाव पूरा, इसलिए आपको बार बार करना पड़ता है। वो तो चुनाव की तैयारी है, इसलिए रोज आपको संकल्प करना पड़ता है, भगवान को चुनना पड़ता है। संकल्प करिए रोज जो है, जीवन का लक्ष्य जो है वो भगवान है। केवल एक बार करने से कुछ नहीं होगा। रोज उठ के संकल्प करिए कि आज सारा दिन जो व्यतीत करना है उसमें कोशिश करनी है भगवान का स्मरण ना हो। जितने भी कर्म करने हैं उनको भगवान के साथ जोड़ के करना है। ये रोज आपको करना पड़ेगा। रोज अपने उस लक्ष्य को, उस लक्ष्य का स्मरण करना पड़ेगा कि ये जीवन में पाना है। रोज क्या, दिन में कई बार करना पड़ेगा। जो आप ध्यान में, पूजा में, त्रिकाल संध्या है, और ये अपने मन को सजग करने की साधनाएं तो हैं। और क्या, आप अपने लक्ष्य का स्मरण आपको ना हो जाए। सवेरे याद करें, फिर दोपहर को याद करें, शाम को याद करें। सवेरे आप भजन में बैठेंगे 2-4 घंटे आपके, जो अगर आप ठीक प्रकार बैठ गए उसका प्रभाव होना चाहिए। आप भोजन खाते हैं तो सारा दिन भोजन खाने की जरूरत नहीं होती। सवेरे भोजन खाया, आपने नाश्ता किया और फिर दोपहर को भोजन की आवश्यकता पड़ती। शरीर को बल मिलता रहता है।